गुड मॉर्निंग। आज हम जो बीत गई सो बीत गई यह कविता देखेंगे। इस कविता के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। यह जो कविता है जो बीत गई सो बीत गई, यह हरिवंश राय बच्चन रचित बोधगम्य सार भरी कविता है। इस कविता में कवि ने इंसान को, मानव को यह हौसला दिया है कि जो बात चली गई है उसके बारे में सोचकर अपना कीमती समय बर्बाद मत करना। बस यही एक मतितार्थ इस कविता का है कि जो बीत गई सो बात गई, कि मानव को सहज होने का प्रयास करने का प्रयास इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। कि हौसला दिया है कि जो बात चली गई, जो बिगड़ गई, उसको दोबारा सही करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। यह हौसला इस कविता के माध्यम से कवि ने दिया है। जो बात चली गई है उसके बारे में सोचकर अपना कीमती समय बर्बाद मत करना व्यर्थ है, और इसके बजाय हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, यानी कि नए सिरे से नई शुरुआत करनी चाहिए। तो ऐसे रचनाकार का जन्म, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ। बच्चन जी ने अपनी एमए पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक की नौकरी की। वो हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। उनकी कविताएं सहज और संवेदनशील का मतलब क्या है? मन को छूने वाली, हृदय को छूने वाली कविता संवेदनशील कविता कहा जाता है। यह हालावाद के कवि थे। उनकी रचना में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन के स्वर मिलते हैं। यह जो उनकी कविता है, जो बीत गई सो बात गई, यह 4 खंडों में विभाजित की गई है, लेकिन हमारे अभ्यासक्रम के अंतर्गत प्रथम 2 खंड ही लिए गए हैं। हरिवंश राय जी बच्चन को साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड, नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। तो इसका प्रथम खंड जो यह है, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। इस खंड के माध्यम से कवि यह कहना चाहते कि जो समय बीत गया उसे भूलने में ही हमारी भलाई है। जो समय निकल गया है, जो हाथ नहीं आने वाला है, उस समय के आगे भागने की झूठा प्रयास ना करो, बल्कि नए सिरे से शुरुआत करना है हमें। तो जो समय बीत गया उसे भुलाने में ही हमारी भलाई है। मिलना और बिछड़ना यह प्रकृति का नियम है। जीवन में हमें कभी अपने प्रियजन से बिछड़ना पड़ता है। अपने कितने भी प्यारे क्यों न हो, प्रिय क्यों न हो, रिश्तेदार क्यों न हो, माँ बाप क्यों न हो, एक ना एक दिन हमें उनसे बिछुड़ना ही पड़ता है। तो इसे हमें सहज स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति का नियम है यह कहकर हमें स्वीकार करना चाहिए, न कि उसमें शोक मग्न होकर हमारा कीमती समय बर्बाद करना चाहिए। उन्होंने एक इतना अच्छा उदाहरण दिया है कि आकाश में रोज तारे टूटते हैं, रोज एक न एक तारा टूटता है। तो उस टूटते तारे को देखकर आकाश, अंबर कभी शोक मनाता है? नहीं, वह अपना कार्य दिन रात करता है और कभी शोक नहीं मनाता। इसलिए बीते हुए दुख पूर्ण समय को याद करना व्यर्थ है। जो दुख बीत गया है 2 साल 3 साल पहले, उसमें व्यर्थ समय कीमती बर्बाद न करके हम नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए कवि ने यह कहा गया है कि जो बीत गई सो बात गई। उसका दूसरा खंड है, जीवन में वह था एक कुसुम, यानी कि उन्होंने फूलों का उदाहरण दिया है कि जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। यानी कि फूल जो खिलते हैं तो हमें उसने इतने प्यार से देखते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो फूल मुरझा जाता है। फिर मुरझा जाने से हम शोक व्यक्त करते क्या? नहीं करते। तो जो मधुबन है, मधुबन यानी कि फूलों का बगीचा, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को